अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज और जिसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारे सारे जो सिलेबस है एंट्री टेस्ट का, और उसके सिलसिले में जो हमारे पास इस वक्त एमसीक्यू है थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, पर देखते हैं ये हम कैसे कर पाते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया बनाना है, लेकिन यूरिया बनाते हुए आपको याद होगा कि दो स्टेप होते हैं। पहला यही होता है जिसमें अमोनियम कार्बामेट बनता है, और फिर इसमें से पानी उड़ जाता है और फिर यूरिया बन जाता है। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस के दौरान की बात है। तो कहता है इफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, जो आपको यहाँ पर भी दिखाई गई है, वो 22 ग्राम्स दी गई है। ठीक है, वो लिखता है जो 22 कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया के साथ। तो जो अमोनिया हमारे पास है वो कितना है भाई? 34 ग्राम्स। कोशिश क्या करें, वन टाइम क्वेश्चन को पढ़ लिया करें और फिर दोबारा से उसको किया करें एग्जाम के अंदर। ठीक है, मतलब साथ साथ नहीं करना मेरी तरह, मुझे थोड़ा सा अंदाजा होता है इसलिए मैं इसे कर लेता हूँ। कभी ये ना हो कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद गलत कर दें। तो वन टाइम पढ़ने के बाद एक परसेप्शन बनाएं और फिर क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दें। ठीक है, तो क्विकली पढ़ लें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इस वक्त, वहाँ पे जाके कम करना पड़ेगा। तो ये आपके पास उसने कहा कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 34 ग्राम अमोनिया का रिएक्ट करे और अमोनियम कार्बामेट बना ले। तो ये हम बना लेते हैं NH2COONH4। तो कहता ही है द रिएक्शन इज टेकन एज इरिवर्सिबल, यानी वापस नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो लगाया। एंड गो टू द कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीशन यानी कंप्लीट हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट, बताएं कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। और यानी एक तो सवाल ये हो गया आपके पास, दूसरा सवाल ये है द अमाउंट ऑफ द अमोनियम कार्बामेट, तो आपने अमाउंट भी बतानी है। तो दूसरा सवाल आपके पास ये हो गया। तो दो क्वेश्चन है, तो पहला आंसर शुरू में लिखा हुआ है और दूसरा वाला जो आंसर है वो दूसरे में पे लिखा है। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर ठीक निकलता है। तो यहाँ पर हमने जो बात समझनी है वो ये है कि पहले हम देखें कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है। तो वो कुछ यूं है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिखा है 22 ग्राम्स, चूंकि ये 44 ग्राम इसके एक मोल का वजन होता है और ये एक मोल ही है यहाँ पर, और बैलेंस होना चाहिए इक्वेशन को। तो अगर ये 44 होता यानी एक मोल के बराबर, तो फिर ये कितना पैदा करता अमोनियम कार्बामेट, ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं 34 ग्राम वो दे रहा है, तो एक्चुअली अमोनिया का वेट होता है 17, तो वो एक्चुअली 34 का मतलब ये है कि वो देने चाहता है 2 मोल्स, और यहाँ 22 का मतलब हुआ 44 का हाफ, यानी 44 एक मोल, तो 22 ग्राम एक्चुअली हाफ मोल। ठीक है, तो अब मैंने आपको दो चीजें यहाँ पर दिखा दी हैं, कुछ मोल भी साथ बता दिए हैं और मैसेज तो किताब ने दिए ही थे। तो बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि अगर 44 ऐड करेगा 17 ग्राम अमोनिया के साथ, तो आपके पास बनने वाला जो अमोनियम कार्बामेट है वो आप काउंट कर लें। नाइट्रोजन हमारे पास इसमें 2 हैं तो 28, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 4 6 हैं, तो वो हर एक का 1 वेट होता है, तो कुल 6। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दरमियान में लिखा है 44, को जमा कर लें। 6 4 10 एंड 8 18, 3 6 और 7, तो ये आपके पास 78 ग्राम बन जाता है। अब ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल की है, जो पहली पहली मालूमात आपको नजर आ रही है। अब जरा गौर कीजिएगा, जरा बड़े एहतियात के साथ यहाँ पर आपने देखना है। हम पहले सवाल का आंसर निकाल रहे हैं कि लिमिटिंग कौन सा है। देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो तो 1 मोल अमोनिया से रिएक्ट करता है कंप्लीटली। लेकिन हमें दिया गया है हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल अमोनिया, यानी अमोनिया बढ़ा दिया है। अगर अमोनिया बढ़ा दिया है, जो कि 17 ग्राम या 1 मोल होना चाहिए था, वो 2 मोल हो गया या 34 ग्राम हो गया, तो वो जितना बढ़ गया है उतना कार्बन डाइऑक्साइड को भी बढ़ना चाहिए था कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए इसका, और जबकि आपके पास वो कम कर दिया गया। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड पहले खत्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ाया नहीं गया, कम कर दिया तो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, एंड द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें भाई देखो, पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है और दूसरा ऑप्शन भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, मतलब सी ऑप्शन। तो ये ही दोनों ठीक हो सकते हैं इनमें से कोई एक, क्योंकि दूसरा नंबर पर यानी बी और डी अमोनिया एज अ लिमिटिंग रखा गया है, तो इसका मतलब है अमोनिया तो लिमिटिंग है ही नहीं, तो दो ऑप्शन इसमें से माइनस हो गए। अब देखना है कि पहला सही है या तीसरा, या यहाँ दो ऑप्शन रह गए हैं दूसरा ठीक है। तो देखो भाई, अब आपने ये देखना है मोल या मोल मोल रिलेशनशिप ले लें या मोल मैस रिलेशनशिप ले लें। देखें, यहाँ मैं ले लेता हूँ मोल मैस रिलेशनशिप। अब देखें,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो 78 ग्राम बनाएगा अमोनियम कार्बामेट। और अगर अब हमारा सवाल आता है अगर हाफ मोल हो गया तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हाफ मोल ऐड करेगा 1 की बजाय तो फिर इस मैच को भी हाफ हो जाना चाहिए, यानी कम बनना चाहिए, आधा बनना चाहिए। तो 2 पे तकसीम करें उसको तो क्या बनेगा, 2 3 6, 1 और 8, 2 9 18। तो आंसर आ रहा है जी 39। तो देखें कि दूसरे ऑप्शन में 39 आंसर है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज द राइट आंसर।